हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 4 कर रहे हैं, राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय और विस्तार। आज हम इसका पार्ट 5 कर रहे हैं। बेटे कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद जो था उमय्यद डायनेस्टी की स्थापना हुई थी और उमाविया ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। और 661 में यानी 661 में इस डायनेस्टी का शासन जो था वो शुरू हुआ था। हमने ये पढ़ा था जो उम्मयद थे इन्होंने अपने राज्य को चलाने में सीरियाई सैनिकों और ईसाई सलाहकारों का भी साथ लिया था, यानी इन्होंने सभी रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दी थी और इन्होंने जो था बगदाद को अपनी कैपिटल बनाया था। लेकिन 750 में जो था इस डायनेस्टी यानी 90 साल के बाद इस वंश का भी अंत हो गया और इस वंश का जो अंत किया था वो उम्मयद डायनेस्टी ने किया था और दवा नामक एक प्लांट जो मूवमेंट था उसके थ्रू किया था। अब यहाँ दवा किसी मेडिसिन का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था और ये 750 में हुआ था और जिसके कारण उम्मयद डायनेस्टी का जो था वो अंत हो गया था। A well-planned movement called Dawa gave the Umayyad dynasty in 750 AD overthrown in। ठीक है, अब अब्बासी क्रांति, इसको हम अब्बासी क्रांति कहते हैं। ये जो प्लान मूवमेंट हुआ था ना, इसको हम अब्बासी रेवोल्यूशन कहते हैं। अब ये क्यों हुई थी इसको समझो। क्या था कि अब्बासियों ने उम्मयद शासन को बेकार बताया था। उन्होंने कहा था कि यह एक दुष्ट शासन है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि अगर हमारी डायनेस्टी आ गई तो हम पैगंबर मोहम्मद के जो मूल इस्लाम है, यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, उसी को ही हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहिब के बाद बहुत सारे चेंजेस जो थे इस्लाम धर्म में आ चुके थे। तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनः स्थापना करेंगे, ठीक है। इसमें परंतु इस क्रांति से केवल डायनेस्टी चेंज हुई थी। डायनेस्टी ही चेंज नहीं हुई थी, बल्कि इस्लाम के जो राजनीतिक ढांचा था, उसकी जो संस्कृति थी, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए थे और इसे ही अब्बासी क्रांति कहते हैं। तो अब्बासी रेवोल्यूशन, द अब्बासिस नेम द रूल ऑफ उम्मयद एज द रूल ऑफ विकेट्स एंड क्लेम, दुष्टों का शासन बताया था, एंड क्लेम दैट दे वुड रीस्टोर प्रॉफिट मोहम्मद्स ओरिजिनल इस्लाम। The Abbasids overthrew this rule of the Umayyad dynasty by running a movement called Dawa. At the same time, this dynasty not only changed the lineage but also changed the political structure and culture of Islam. ठीक है, दिस इज़ नॉन एज द अब्बासी रेवोल्यूशन। अब हम देख लेते हैं अब्बासी क्रांति के रीजंस क्या थे। बेटे क्या था कि अब्बासी लोगों को जो था अब्बासियों ने जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के ये वंशज थे, ठीक है, उन्होंने ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त किया था जो उम्मीदों से सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। अब इस रेवोल्यूशन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो क्यों किया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। तो आप बताओगे कि उन्होंने ऐसे लोगों का समर्थन हासिल किया जो उम्मीदों से सेटिस्फाइड नहीं थे। जैसे खुरासन के अरब नागरिक जो थे उम्मयद शासकों को इसलिए नहीं पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने टैक्स में छूट का वादा किया था, ठीक है। उम्मयदों ने जो था जब ये डायनेस्टी उम्मयद डायनेस्टी अभी आरंभ ही हुई थी, तब इन्होंने खुरासन के अरब नागरिकों से ये प्रॉमिस किया था कि वो उनको टैक्सेस में रिलैक्सेशन देंगे और उनको विशेष अधिकार भी देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने इन जो प्रॉमिसेस थे इनको पूरा नहीं किया था। इसी तरीके से उम्मयद जो थे शासन चलाने में सीरियाई सैनिकों का, सीरियाई लोगों का साथ दे रहे थे। इससे भी जो थे अरब सैनिक उनसे बहुत नाराज़ थे। इसीलिए अरब सैनिकों ने जो था इनके अगेंस्ट मतलब इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था।
ठीक है। अब्बासी लोगों का नेतृत्व जो था वो एक ईरानी गुलाम अब्बू मुस्लिम ने किया था, जिसने अंतिम उम्मयद खलीफा मारवान को लड़ाई में हराया था। ठीक है। और जब अब्बासी शासन आ गया तो इससे अरबों के प्रभाव में जो थी वो गिरावट आई। ईरानी संस्कृति का महत्व जो था बढ़ गया और इन्होंने बगदाद को जो था अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। तो उम्मयदों ने दमिश्क को बनाया था, इन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अब्बासी वंश की शुरुआत कैसे हुई? 750 में उम्मयद वंश के अंत के बाद अब्बासी वंश की नींव रखी गई। इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अब्बासियों के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। ठीक है। 750 AD, the foundation of the Abbasi dynasty was laid after the end of the Umayyad dynasty. They made Baghdad the capital, reconstructed the army and bureaucracy, patronized Islamic institutions and scholars. The influence of Arabs declined under the Abbasis, while the importance of Irani's culture increased. अब अब्बासियों की विशेषता क्या थी? अब्बासी शासन के कारण अरबों के प्रभाव में गिरावट आई। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद बनाई। ठीक है। और इन्होंने सेना और नौकरशाही का फिर से पुनर्गठन किया और खिलाफत की जो धार्मिक स्थिति थी और उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है। अब्बासियों ने भी उम्मयदों की तरह राजतंत्र को ही जारी रखा, जबकि पहले जब वो सत्ता में नहीं आए थे वो यही कह रहे थे हम उम्मयदों का राजतंत्र ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आ गए तो उन्होंने राजतंत्र को जारी रखा। Causes of Abbasi revolution. Most of the Arab soldiers who came from Iran and resented the dominance of the Syrian people. The Umayyads did not fulfill the promises of concession and privilege in taxes from Arab citizens. Irani Muslim had to bear the contempt of Arabs from their ethnic consciousness, due to which they were reluctant to join any campaign. ठीक है। The Abbasis rules further strengthened the religious status and functions of the Khilafat and patronized Islamic institutions and scholars. The Abbasis also continued the monarchy like the Umayyads. 9th सेंचुरी में अब्बासी साम्राज्य का भी डाउनफॉल हो गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए कई सल्तनतें उभरी और मध्यकाल में इस्लामी दुनिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत समृद्ध हो गई। The 9th century saw the decline of the Abbasi Empire. Taking advantages of this, many sultanates emerged. The economic condition of the Islamic world was very prosperous in the medieval period. ठीक है। तो ये बेटे आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।